नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज हमारे साथ हैं श्री मिलिंद बिंदर सर, जिनका सिन्नर में स्टोन क्रशिंग का ये बिज़नेस है और ख़ासकर इनको आप पहले से जानते होंगे। इन्होंने भारत बेंज के टिप्पर का एक बढ़िया फीडबैक हमें दिया था और आज हम इनसे मिलने के लिए आए, खासकर टाटा मोटर्स की इस 912 टिप्पर के बारे में। ये जो है ILM CV सेगमेंट का टिप्पर है और सर का जो एक जेन्युइन फीडबैक हम लेने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। 2 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है सर। तो सबसे पहली बात है सर कि आपके पास अभी कितने टिप्पर है सर, सभी कंपनीज के मिला के? सभी कंपनीज के मिला के 8-9 टिप्पर है। 8-9 टिप्पर है। और टाटा मोटर्स के कितने टिप्पर है सर आपके पास? टाटा मोटर्स के 2 टिप्पर है, एक 6 व्हीलर है, एक 10 व्हीलर है। अच्छा, ठीक है सर। और सर, अभी ये जो मिनी टिप्पर आपने लिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं सर आप? सर, जो लोकली जिसमें जहाँ पे बड़ी ट्रक जाती नहीं है, अच्छा। वहाँ पे हम लोग ये 2 ब्रास का बेचते हैं। अच्छा। जहाँ पे मतलब तंग गलियाँ होती है, जहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती है शहर में ज़्यादा, अच्छा। या फिर जिसको क्वांटिटी कम चाहिए, जी। तो उसमें ये सबसे बेस्ट, अच्छा। लाइन में सबसे बेस्ट टिप्पर यही है। अच्छा, तो सर अभी इस गाड़ी की कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, मतलब जो आपको अच्छी लगी थी जब आपने ली था। मतलब इससे पहले बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे टिप्पर वगैरह, दोस्तों वगैरह के, तो आपने इसको क्यों लिया? मतलब क्या क्या सीन बना? एक्चुअली सबसे जेन्युइन रीज़न बताऊँ तो मैक्सिमम लोग टाटा को प्रीफर करते हैं जी। तो मैक्सिमम मेरे जो दोस्त थे उन सब ने मुझे बोला कि टाटा ही लेना चाहिए, क्योंकि टाटा का सर्विस अच्छा है। परचेस के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है सर्विस में, जैसे बाकी कंपनीज़ में बहुत दिक्कत है आजकल, मतलब हम फेस करते हैं। बाकी अभी हमारे पास काफ़ी और ब्रांड की भी गाड़ी है जी, लेकिन टाटा में आप कहीं पे चले जाओ तो आपको तुरंत सर्विस मिल जाएगी। अच्छा। मतलब मेरे को तो 2 किलोमीटर पे सर्विस है इसका। अच्छा। हाँ, सिन्नर में, नासिक में, जी। निफाड़ में, संगमनेर में, आप अकोले में जहाँ बोलो इसका सर्विस तुरंत हो जाता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ लेने के लिए ये है कि इसका एवरेज भी बढ़िया है। अच्छा, कितना देती है सर एवरेज? एवरेज अपना 5 तक देती है। 5 तक देती है, हाँ, 5 मतलब तक लोड देती के साथ, फुल लोड के साथ। हाँ। और इनके मतलब जस्ट क्रशर के बाहर ही माळेगांव घाट है, सिन्नर माळेगांव घाट है यहाँ पे, तो बहुत ट्रैफिक वगैरह जाम होता रहता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो सर अभी पॉजिटिव बातें की अगर हम बात करें तो कैबिन वगैरह कैसा लगता है सर इसका? मतलब डिज़ाइन वगैरह कैसा है? ड्राइवर के कैबिन स्पेशियस है। अच्छा कैबिन है। ज़्यादा ये कोई दिक्कत की इशू नहीं है। ठीक है जी। कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है जी। और एयरी है, कैबिन अच्छा। एयरी है। अच्छा। और ड्राइवर को पूरा विजन भी अच्छा है। अभी काफ़ी चीज़ें ड्राइवर भी बता देगा आपको जी। लेकिन मैंने जो चलाई है मुझे तो कोई ऐसा इशू लगा नहीं, कैबिन में ऐसा कोई भी इशू नहीं लगा। ठीक है सर। और सर इसकी जो बनावट है, अभी टाटा की तो कार से लेके ट्रक तक सब मजबूत ही बनता है। हाँ जी सर। तो ये मजबूत गाड़ी है? 100% सर, 100% मजबूत गाड़ी है। अच्छा। नो डाउट। अच्छा सर, अगर टाटा ही मजबूत नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा सर? वो मेरे तो पास 4 व्हीलर भी मैं टाटा हैरियर जी, यूज़ आपके करता पास हूँ। हैरियर है। हाँ, तो टाटा हैरियर ही यूज़ करता हूँ, तो वो जी। सेफ्टी के कंसर्न से सबसे अच्छा टाटा है। अच्छा, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पास भारत बेंज के भी टिप्पर्स है, टाटा के भी टिप्पर्स है, अशोक लेलैंड के भी टिप्पर्स है। तो सर आपने टाटा लेने से पहले मतलब भारत बेंज की तरफ भी आप मतलब गए होंगे देखने के लिए कि उनके पास छोटा टिप्पर हाँ, मिलता है कि नहीं, अशोक लेलैंड के पास भी गए होंगे। हाँ। तो टाटा में मतलब वैसा आपको क्या और खास लगा कि आपने टाटा का ही लिया टिप्पर? सर, टाटा में 2 ब्रास का जो टिप्पर है जी। उसमें जो बॉडी है टाटा की एकदम सफिशिएंट है। जो अच्छा। भी नए लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, जी। उनको नए इस बिजनेस में आना है, जी। उनके लिए सबसे बेस्ट जो टिप्पर रहता है तो वो टाटा का ही है। और अच्छा। कोई ब्रांड में जाओगे तो उनका इतना मतलब एज अ बिजनेसमैन अच्छा। उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना टाटा में होता है। अच्छा। और दूसरी चीज़, भारत बेंज में जब हम लोग जाके आए, भारत बेंज में 2.5 ब्रास 3 ब्रास ऐसा करके कोई टिप्पर है, जी। तो वो भी मतलब जैसा जिसको यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते, वो भी जी। मतलब एफिशिएंट है, अच्छा है, जी। क्वालिटी है, वो भी अच्छा है, ऐसा नो डाउट। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए आजकल? कस्टमर का कॉल आता है हमको 2 ही ब्रास चाहिए, जी। तो अभी कस्टमर को हम कन्विंस करते हैं आपको 3 ब्रास भेजूँ क्या, तो नहीं, वो मना कर देता है सीधा। अच्छा। या फिर उसको बोला 2.5 ब्रास भेजो, वो भी मना कर देता। हमको बॉडी लेवल 2 ब्रास चाहिए। अच्छा। उस हिसाब से ऑर्डर्स आते, उस हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते। अच्छा। लेकिन भारत बेंज का भी अच्छा टिप्पर है, लेकिन उसमें जो बॉडी का ये है वो इतना नहीं अच्छा। है। एज ए बिजनेसमैन उसको नहीं प्रेफरेंस अच्छा। कर सकते। और अशोक लेलैंड का भी एक छोटा इकोमेट आता है टिप्पर में, आपने देखा होगा सर, तो उसके भी क्या विचार है? मतलब आपके किसी दोस्त के पास होगा तो क्या कौन सा feedback है? बोल रहे हो? अशोक लेलैंड का छोटा टिप्पर आता है वो। हाँ, अशोक लेलैंड का अच्छा है, लेकिन उसमें जेन्युइनली बोलेंगे तो उसका सर्विस का भी इशू है।
सर्विस का issue? और पार्ट्स भी बहुत, मतलब वो अच्छा टिपर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, अच्छा, लेकिन उसमें सर्विस का इशू है। पार्ट्स वगैरह थोड़े नहीं मिल पाते हाँ, होंगे। अभी एक्चुअली देखो, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है उसका टिपर 2 ब्रास का, अच्छा, तो इसका मैं आइडिया नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है दोस्तों से या वहाँ से, जी, तो पार्ट्स का और पार्ट अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है, और दूसरा है ये सर्विस का, सर्विस। ये 2 चीज़ों का उसका इशू। अदरवाइज टिपर इज़ वेरी गुड। अच्छा, डे टू डे ट्रिप्स के लिए चलता है। और सर ये कितने दूर तक जाता है, मतलब कितने किलोमीटर के रेडियस में घूमता है गाड़ी? ये गाड़ी अराउंड 50 किलोमीटर के 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अच्छा, और पर डे का रनिंग कितना है सर इसका? पर डे का रनिंग 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। सबसे मेजर इशू तो आपके सामने ही है सर। अच्छा, जब गड्ढा होता है, हाँ, बड़ा गड्ढा आता है, तो ये सबसे पहले ये पूरा पैनल टूट जाता है, टूट के अलग हो जाता है। अच्छा, ये हाँ, टूट ये जाता है? पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा एक तो क्रैक हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अच्छा। दूसरा रेडिएटर का इशू है। अच्छा, जब गड्ढे में जाता है तो रेडिएटर फट जाता है पूरा, रेडिएटर फट जाता है? रेडिएटर फट जाता तो है। मेरा एक बार रेडिएटर फट चुका है। क्या कारण है सर गड्ढे- इसके पीछे? अभी सर देखो, जो अभी ये गाड़ी जो बनाई है उस हिसाब से, तो ज़्यादा जहाँ पे गड्ढे का रोड है, गड्ढे से जब अपन ऊपर निकलते तो वो नीचे लग जाता है अपना। अच्छा, तो ग्राउंड क्लियरेंस है? ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बड़ा इशू है गाड़ी में। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, लेकिन जो रेडिएटर से। वगैरह है, जो उसको सेव कर सकते हैं, जो पार्ट्स को, वो करना चाहिए कंपनी को। अच्छा। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ज़्यादा नीचे हाँ, लगाए गए हाँ, हैं ऐसा हाँ। मामला है। वो ठीक है वो सर। एक इशू है। और सर हाइड्रोलिक वगैरह कैसा है इनका? हाइड्रोलिक में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, हाइड्रोलिक में जब हम लोग डंप करते, जी, अभी किसी को 2 साइड पे जाना पड़ता है। कोई बोलता है मुझे आधा इस तरफ खाली करना है, आधा वो तरफ खाली करना है, जी, तो हम लोग आधा जब खाली करते और तब हाइड्रोलिक नीचे लेना पड़ता है, मतलब आधी गाड़ी भरी हुई है, जी, और जब हाइड्रोलिक नीचे करना पड़ता है तो इतना ज़ोर से आता है, तो एकदम इतना चेसिस भी ज़बरदस्त टूट आवाज़ सकती आता है। है, मतलब हाँ बहुत हाँ, ज़्यादा pressure चेसी भी क्रैक हो सकते हैं उस चक्कर में, अच्छा, और गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज आ सकता है उस चक्कर से। अच्छा, तो हाइड्रोलिक का एक हाँ, issue है। हाइड्रोलिक का वो एक इशू है कि जब हम लोग आधा गाड़ी नीचे करवाना चाहे तो अच्छा। वो कर सकते हैं, आराम से नीचे आना चाहे हाइड्रोलिक, वो अच्छा। एक ये कर सकते हैं सर। अभी हमने भारत बेंच का एक इनका टिपर अनलोड हो रहा था, बेसिकली वो लेवलिंग कर रहे थे, तो वो एकदम ऐसे स्मूथली आ रहा था, बट इसका हाँ। ऐसे झट से आता है तो हाँ, वो एक ये दिक्कत है। नहीं, टाटा का भी बड़ा जो 10 तक उसका बेस्ट है, बेस्ट है, बट मेरे छोटे पास- में हाँ, ये थोड़ा इसी मार में- खा रहे हैं। इसी में दिक्कत है। अच्छा। इसी में हाइड्रोलिक का इशू है, और अच्छा। ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जो भी जिनके भी पास 2 अच्छा। ब्रास का टिपर है, जी। ये सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ सर, ये सब हमारा जेन्युइन प्रॉब्लम है सब में। अच्छा सर, और सर एड ब्लू वगैरह कंजम्पशन कैसा है गाड़ी का? एड ब्लू का कंजम्पशन ठीक है, अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी लोग बोलते हैं कि आइशर का बहुत ज़्यादा है, छोटी गाड़ियों में आइशर ज़्यादा पीती है एड ब्लू, हाँ, बट मतलब टाटा में आपको कितना, मतलब क्या लगा कि कम है, मीडियम है, कैसा है? नहीं, मेरा तो ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ अच्छा, एड ब्लू की वजह से तो कभी हमारा कोई इशू हुआ ही नहीं। अच्छा, आप कंटिन्यूस हाँ, रन कंटिन्यूस हम लोग देते हैं। अच्छा, आज ही हमने भरवाया 750-800 रुपये का कुछ है, अच्छा, तो उसमें अभी मेरा 1-2 हफ्ता निकल जाएगा। सर एक मेजर इशू ये है, कंपनी ने ध्यान देना चाहिए कि जब जहाँ पे बारिश का टाइम हो गया है, जहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे जब गाड़ी हम लोग लेके जाते हैं साइड पे खाली करने के लिए, तो वहाँ पे कीचड़ में थोड़ा सा भी कीचड़ होगा या फिर थोड़ा सा भी अनईजी सरफेस होगा, तो उसमें गाड़ी तुरंत फंस जाता है। अच्छा, तो वो 2-2 3-3 घंटे तक नहीं निकलता है, उसके लिए अरे। ट्रैक्टर वगैरह या फिर कुछ जेसीबी का इंतज़ाम करना पड़ता है, और वो चीज़ देखना चाहिए, या फिर इसको पावर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, या फिर उसमें दोनों व्हील्स में कोई एक Differential lock वगैरह देना डिफरेंशियल चाहिए। लॉक भी दे सकते, अगर दे सकते हैं तो देना चाहिए। अच्छा, 10 टायर तो वैसे फंसती नहीं है, बट 10 टायर का ये तो छोटे issue टायर है, होने की वजह से भी लेकिन फंस सकते छोटी का जो है वो इशू है। अच्छा, और बाकी जो ब्रांड की कंपनी, हाँ। उनके जो ओनर्स है, उनकी शिकायतें कम आती है टाटा के ओनर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, क्योंकि टाटा का जो भी बारिश में आप देखोगे तो आपको हर जगह पे आपको ये सुनने को मिलेगा, हर अच्छा। साइड पे सुनने को जी, मिलेगा। जी, जी, अगर ये गाड़ी जाती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, अच्छा। और उनको वो गाड़ी फंसने का इशू होता है। और सर अभी बहुत सारे ऑपरेटर कहते हैं कि टाटा के जो गियर है, मतलब कभी अटक जाते हैं हाँ। कुछ व्हीकल्स में। इसमें इसमें है सेकंड गियर में इशू है, जब Second पूरा gear में क्लच दबाते हैं हम लोग, अच्छा, तो कर करके कुछ तो आवाज़ आता है, अच्छा। नॉइज़ आता है, अच्छा, तो उसमें भी इशू है। गियर में भी थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए कंपनी ने, अदरवाइज गाड़ी तो सुपर हिट है। अगर अच्छा। हर एक बंदे के पास, जो भी इस धंधे में नया आ रहा है, जी। उसी के पास ये गाड़ी तो है। कंपनी ने थोड़ा बहुत देखना चाहिए इस चीज़ों में, छोटा चीज़ें। और सर अभी ये कितने की पड़ जाती है, मतलब ऑन रोड अभी के टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है इसका, आपके नॉलेज के हिसाब से कितने में पड़ी थी आपको ये उस टाइम पे? मुझे 20 लाख के आसपास मुझे वो टाइम पे मिली थी, 20 लाख के हाँ। आसपास। अच्छा, 2023 में मुझे
20 बट सर lakhs के अभी आसपास। मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ दोनों को मिला के देखें हाँ। तो 10 में से आप इसे कितने मार्क्स देना चाहेंगे? अगर किसी नए ऑपरेटर खरीदनी होगी तो ये गाड़ी खरीदने लायक है? 100% सर, अभी हमने खरीदी तो 100% वो तो है। हमें नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसी को खरीदना है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो 912 अभी तक तो सक्सेसफुल है। अच्छा। मेरे तरफ से तो 10 आउट ऑफ 9 में रेटिंग दूंगा। आप छोटे छोटे इश्यूज को नज़रअंदाज कर दोगे। हाँ। माइलेज में आज नया जो बंदा है उसको क्या चाहिए सर, जो नया बिजनेस में आ रहा है, ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इसमें बहुत मार्जिन टू मार्जिन आज कंपटीशन की वजह से, लेकिन उस कंपटीशन में भी ये गाड़ी हमको ज़िंदा रख रही है। तो ये सबसे मेरे लिए, इसलिए मैंने उसको पॉइंट्स बढ़ाया क्योंकि मेरे पास अलग ब्रांड का भी ये गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन उसका परफॉर्मेंस और उसका जो इनकम है उस हिसाब से मैं 10 आउट ऑफ 9 इसको देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट पॉजिटिव के साथ साथ सर के साथ हमने आज नेगेटिव भी डिस्कस किया। जो है सो है, एक ऑपरेटर है, इनके पास बहुत बड़ा इनका जो साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। आज सर ने स्पेशली हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। Thank you, और सर आपने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा कंफ्यूजन यही होता है कि गाड़ी खरीदे तो खरीदे कौन सी, और अगर एक गलत गाड़ी अगर आपके हाथ में लग गई तो आपके पूरे बिजनेस के मतलब प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं उसमें। तो ये एक बात है। तो थैंक यू सो मच मिलिंद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। इंडियन टूर टाका है ना, इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर। इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।